खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। हाय बेटी सामी। आज मैं फ्रेंड्स फॉर एवर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं अपने सेकंड चैनल पे कुछ दिनों तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे सेकंड चैनल पे कुछ इशू हो गया है। कुछ दिनों तक उस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी, बट जैसे ही चैनल का पे इशू सॉल्व होता है मैं फ़ौरन ही रूट क्लासमेट्स और बाकी सारी सीरीज़ कंटिन्यू कर दूँगी। पर तब तक इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ होसुक अपने रूम में आता है, जहाँ होसुक बैग को अपने बैग पर रखता है। वो अपने स्टडी टेबल की तरफ देखता है जहाँ वो एक लेटर नोटिस करता है। होसुक उस लेटर को जाके उठाता है, तभी शुगा भी रूम में आता है, जहाँ शुगा आके फ़ौरन ही बेड पर लेट जाता है। उसे कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो। जिस पे होसुक कहता है कि ये क्या है। जिस पे शुगा कहता है क्या। जिस पे होसुक कहता है कि तुम टेस्ट में फेल हो गए। जिस पे शुगा कहता है कि ओह हाँ, तुम आंटी को कुछ मत बताना। जिस पे होसुक कहता है बट ये तुम्हें पता है ना, ये कितनी बार ऑलरेडी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ उनको। इस पर शुगा कहता है कि लास्ट टाइम तुम मेरे लिए एक बार और झूठ बोल दो। जिस पे होसुक कहता है कि तुम कब तक ये सब करते रहोगे, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे हो। जिस पे शुगा कहता है कि तुम डैड की तरह बिहेव कर रहे हो। जिस पे होसुक कहता है कि सीरियसली तुम पूरा टाइम अपने बास्केटबॉल को ही टाइम देते हो और कब तक ऐसे ही चलेगा। जिस पे शुगा कहता है कि तुम सडनली सब तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। इस पर होसुक कहता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए वरीड हो रहा हूँ। इतने में ही शुगा का होसुक की मॉम रूम में होसुक उस लेटर को अपने पीछे छुपाता है और कहता है, जहाँ होसुक की मॉम कहती है कि तुम दोनों डिनर के लिए बाहर आ जाओ। जहाँ होसुक अपनी मॉम से उस लेटर को अपने पीछे हाइड कर लेता है और कहता है कि हम दोनों आ ही रहे थे। जहाँ होसुक की वहाँ से चली जाते हैं, इस पर शुगा भी होसुक के शोल्डर पर टैप कर रूम से बाहर चला जाता है, जहाँ होसुक शुगा के लिए थोड़ा वरीड था। दोनों ही साथ में डिनर करते हैं, जहाँ डिनर पे होसुक के डैड शुगा से कहते हैं कि शुगा तुम्हारे डैड की कॉल आई थी, तुमने उनसे कॉल पे बात क्यों नहीं की। इस पे शुगा कहता है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तो इस पे होसुक के डैड शुगा को समझा लगता है। जिस पे शुगा इस फोन को टेबल पर रखता है और कहता है कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। शुगा ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जहाँ शुगा गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ होसुक जहाँ शुगा ने खाना भी नहीं खाया था। वही हम शुगा को देखते हैं। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब शुगा अपने रूम में था और शुगा इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि वो अपने डैड से कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। यहाँ शुगा बहुत गुस्से में था और वो अपने रूम में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी शुगा के रूम का डोर ओपन होता है, जहाँ शुगा गेट की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि होसुक के हाथ में कुछ प्लेट है। होसुक के हाथ में प्लेट है। शुगा ये देखकर फ़ौरन ही फेस टर्न कर लेता है, जहाँ होसुक के खाने को टेबल पर रखता है और कहता है कि तुम इसे खा लो। जिस पर शुगा कहता है मुझे भूख नहीं है, जहाँ शुगा कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। जिस पर होसुक कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, तुम खाना आधा छोड़ के उठे थे, अब इसे खा लो। जिस पे होसुक वहाँ से जाने लगता है। शुगा कहता है कि तुमने खाया। जिस पे होसुक कहता है कि हाँ मैंने खा लिया, तुम इसे खा लो। शुगा खाने की तरफ देखता है, जहाँ शुगा टेबल पर जाके बैठ जाए। जिस पे होसुक उससे कहता है बट मैं तुम अपने डैड से बात क्यों नहीं करना चाह रहे। जिस पे शुगा कहता है कि फिर वही बात। जिस पे होसुक कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो इट्स ओके,
मैं तुमसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगा, ओके। जिस पे शुगा उसे थम्स अप दिखाता है, जिस पे होसुक कहता है तो तुम अपने घर कब जाओगे। तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम अपने घर कब जाओगे। जिस पे होसुक शुगा उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या। इस पर होसुक कहता है पिछले 2 हफ्ते से तुम मेरे रूम में सो रहे हो। जब देखो तुम मेरे रूम में आ जाते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो इस पर शुगा कहता है क्या तुम मुझे घर से निकलने को कह रहे हो। इस पर शुगा होसुक कहता है कि खाना खा के अपने घर चले जाना। शुगा उसके साथ चॉकलेट से जाओ। होसुक जाकर बेड पर सोने के लिए लेट जाता है, जहाँ शुगा टर्न होता है और कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला। जहाँ होसुक सोने का प्रिटेंड करते हैं, जिस पे शुगा फेस टर्न करके खाना खाने लगता है, जहाँ होसुक इस वक्त स्माइल कर रहा था। पहले हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ होसुक और शुगा स्कूल में घूम रहे थे, जहाँ शुगा काफ़ी ज़्यादा थक गया था, वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस करके आया था। जिसपे होसुक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है इतनी लंबी प्रैक्टिस मत किया करो। तभी होसुक नोटिस करता है कि सामने जिमिन खड़ा हुआ है। जिसपे होसुक कहता है कि जिमिन ये यहाँ क्या कर रहा है। इसमें होसुक फ़ौरन शुगा कहता है क्या कहाँ। जहाँ शुगा भी जिमिन को देखता है और कहता है होसुक इससे पहले कुछ कहता है। इतने में शुगा भागता हुआ जिमिन के साथ जाता है, जहाँ वो देखता है कि जिमिन एक पेपर में देख रहा था, जहाँ जिमिन कुछ ढूंढ रहा था। तभी शुगा कहता है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे जिमिन कहता है ओ शुगा हाय, एक्चुअली मैं क्लास ढूंढ रहा था। मैं वो आर्ट क्लास ढूंढ रहा था। जिस पर शुगा कहता है तभी होसुक भी में आता है और कहता है बट तुम शायद गलत डायरेक्शन में आए हो, आर्ट क्लास यहाँ नहीं है। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आर्ट क्लास है कहाँ। जिस पर शुगा कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। जिस पे होसुक शुगा की तरफ देखता है। जिस पर शुगा से कहता है कि शुगा हम लंच करने जा रहे थे। जिस पे जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी, अगर तुम लोग के कुछ और प्लान है तो तुम लोग जाओ, मैं किसी और से पूछ लूँगा। इस पर शुगा कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें आर्ट क्लास तक ड्रॉप कर देता हूँ। होसुक हम लोग बाद में लंच करने चले जाएंगे। होसुक इससे पहले कुछ कहता है, इतने में शुगा जिमिन के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ होसुक टर्न होकर उन दोनों को देख रहा था। पहले होसुक भी लंच करने अकेला ही चला जाता है, जहाँ वहीं जिमिन और शुगा क्लास ही ढूंढ रहे थे, जहाँ वो दोनों चल ही रहे थे। जिस पर शुगा कहता है कि बाय द वे तुम आर्ट क्लास में जाना क्यों चाह रहे हो। इस पर जिमिन कहता है कि आर्ट क्लास में। इस पर शुगा कहता है क्या तुम आर्ट क्लास लेने वाले हो। जिस पे जिमिन कहता है कि नहीं मैं आर्ट क्लास नहीं ले रहा। जिस पे शुगा कहता है तो फिर मैं क्यों जा रहे हो। जिस पे जिमिन कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि आर्ट क्लास में स्टडीज़ करती है, तो मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। जिस पे शुगा कहता है कि उसका नाम क्या है। जिस पे जिमिन कहता है कि उसका नाम सियोक है, क्या तुम उसे जानते हो। जिस पे शुगा कहता है कि नहीं मैं कभी आर्ट क्लास गया नहीं। जिस पे जिमिन कहता है कि हम लोग काफ़ी दूर आ गए, यहाँ पर कहीं आर्ट क्लास नहीं दिख रही। जहाँ शुगा अपने इधर उधर देखता है, जहाँ शुगा कहता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में आ गए, हम लोगों को दूसरे डायरेक्शन में जाना था। जहाँ फिर वो दोनों वहीं से निकल कर शुगा से आर्ट क्लास में लेकर आते हैं, जहाँ शुगा और जिमिन आर्ट क्लास में जाते हैं, जहाँ वहाँ पर सियोक बैठी हुई ड्राइंग कर रही थी। जहाँ जिमिन सियोक को देख के हक कर लेती है, जहाँ शुगा दूर से खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। वहीं स्कूल वाले तो जहाँ होसुक और शुगा घर आ रहे थे, जहाँ होसुक नोटिस करता है कि शुगा कुछ नहीं बोल रहा, वो काफ़ी चुप है। जिस पे होसुक कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या तुम आज का बास्केटबॉल मैच हार गए। जिस पे शुगा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिमिन के बारे में सोच रहा था। जिस पे होसुक कहता है कि जिमिन उसके बारे में तुम क्या सोच रहे थे। जिस पे शुगा कहता है कि जिमिन आज आर्ट क्लास में एक लड़की से मिलने गया था, सियोक, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लड़की को डेट कर रहा है। इस पर होसुक कहता है तो मुझे क्या पता, अगर वो किसी को डेट भी कर रहा है तो तुम्हें उसमें क्या। इस पर शुगा कहता है कि हाँ मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे थोड़ा अजीब लगा। जिस पे होसुक कहता है कि इसमें कुछ अजीब नहीं है, तुम्हें लग रहा है तुम उस जिमिन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जिस पे शुगा स्माइल करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, मे बी जिमिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस पे शुगा उसको कहीं रुक जाता है, जहाँ शुगा आगे निकल जाता है, जहाँ शुगा पीछे टर्न होकर देखता है और कहता है कि क्या हुआ तुम रुक क्यों गए। कहता है कि तुमने पूछा नहीं। जिस पे शुगा कहता है कि क्या। जिस पे होसुक कहता है कि आज मैं तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने नहीं आ पाया, तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों नहीं आया। जिस पे शुगा कहता है कि क्या तुम मेरा आज बास्केटबॉल मैच देखने नहीं आए थे। जिस पे होसुक कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया, इट्स ओके, हमें घर चलना चाहिए। होसुक ये बोलकर आगे चला जाता है, जहाँ शुगा को बुरा फील हो रहा था कि उसने होसुक से पूछा नहीं। वेल दोनों ही घर आते हैं, जहाँ घर में एंटर होते ही शुगा देखता है कि काउच पर उसके डैड बैठे हुए हैं। जहाँ शुगा ये देखकर फ़ौरन ही
होसुक के रूम में चला जाता है जहाँ वो उनसे कोई बात नहीं करता, वो फ़ौरन ही होसुक के रूम में चला जाता है। होसुक भी शुगा के पीछे पीछे आता है जहाँ शुगा इस वक्त बहुत गुस्से में था और वो अपने तभी होसुक भी उसके पीछे आता है और कहता है कि हे तुम्हें अपने फादर से बात करनी चाहिए। जो शुगा कहता है मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। जिस पे होसुक कहता है बट क्यों? तो शुगा कहता है कि उन्होंने मुझे प्रॉब्लम में अकेले छोड़ दिया, मुझे उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। होसुक कुछ नहीं बोलता। वेल इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आपको एपिसोड पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।